नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हाफिज़ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का मकसद इस्लामी बुनियादी मालूमात फ़राहम करना और इस्लामिक न्यूज़ आप तक पहुंचाना है। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद रमज़ान के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना है जो मुफ्ती मोहम्मद जमशेद साहब मदीना मस्जिद वाले उन्होंने गोश गुजार की हैं। तो मैंने सोचा ये तमाम बातें वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आज का मेरा मौजू है जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसी बहुत सी हालतें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। उसके हवाले से मुफ्ती साहब ने मसले बयान किए हैं। मैं चाह रहा हूं कि वो मसले आप लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बनूं। तो बिला ताख़ीर आप लोगों के सामने मैं वो मसले बताना चाह रहा हूं। उम्मीद है आप लोग तवज्जो से सुनेंगे। रोज़ा में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इनसे रोज़ा टूटता है और ना मकरूह होता है। इनसे ना रोज़ा टूटता है और ना मकरूह होता है। इन बातों को हमें याद रखना चाहिए, जहन में रखनी चाहिए, ताकि इनमें से कोई हालत अगर आप लोगों के साथ पेश आ जाए तो आप लोगों को पता हो कि मेरा रोज़ा बाकी है या नहीं है। इनमें सबसे पहले अगर रोज़ादार ने भूल कर कोई चीज़ खा पी ली उससे रोज़ा नहीं टूटता, नंबर 1। नंबर 2, रोज़ा की हालत में दिन में अगर सुरमा या सर पे तेल वगैरह लगा लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तीसरे नंबर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई तेज़ खुशबू वगैरह सूंघ ली उससे भी रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। चौथे नंबर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सोने की हालत में आपने आपको एहतलाम हो गया, अब नहाने का टाइम नहीं है, आपने वैसे ही उठ के हाथ वगैरह धो के सहरी कर ली तो आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े को कोई नुकसान नहीं होगा। बाद में आप लोग नहा लें, गुस्ल कर लें। इसी तरीके से नंबर 6 पे आप लोगों को अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके मुंह में मक्खी चली जाती है, हलक के अंदर चली जाती है, या धुआं चला जाता है, गर्दो गुबार चला जाता है, उससे भी रोज़ा फासद नहीं होता, ना ही उससे रोज़ा टूटता है। नंबर 7 पे आप लोगों के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, रोज़ा की हालत में अगर नक्सीर फूट गई इससे रोज़े में कुछ खलल नहीं आएगा। नंबर 8 पे कान में अगर खुद ब खुद पानी चला गया या आप लोगों ने वॉश करने के लिए नहाते हुए कान में पानी डाला वो चला गया, और इसी तरीके से आप लोगों का ये रोज़ा नहीं टूटेगा। या किसी और शक्ल में आपके कान में पानी चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता तेल डाला आपने कान में उससे रोज़ा फासद हो जाता है, उससे रोज़ा फासद हो जाएगा। इसी तरह आँख में डालने के लिए कोई आपने मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो आँख में डाली है तो उससे भी रोज़े को कोई नुकसान नहीं होगा, रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। इसी तरह आप लोगों के सामने 9वें नंबर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके मुंह में बाज़ दफ़ा मसला पूछते हैं कि थूक जमा हो गया, उसे बार बार थूकना चाहिए, अगर नहीं थूका वो निगल भी लिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटा। यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप थूक नहीं सकते, अगर आपने वो थूक निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इस तरह मुंह से खून निकलता है,
अगर तो वो खून इतना ज़्यादा है कि वो आपके मुंह के पानी से ज़्यादा है, उसका टेस्ट आपको महसूस हो रहा है, अगर वो आप अंदर ले गए हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर हाँ इतना है आपको पता ही नहीं चला कि पानी है या ब्लड है या खून है, उसका बिल्कुल टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं, इतनी यानी कि वो थोड़ी मिकदार होगी उसकी, वो अगर आपके अंदर चला भी गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में आपको इजाज़त है मसवाक करने की, चाहे आप खुश्क लकड़ी से करें या तर से, लेकिन टूथपेस्ट या कोई मंजन या कोई दूसरी ऐसी पाउडर वो इस्तेमाल ना करें, उससे रोज़ा टूट जाएगा। खुश्क या तर अगर आपने मिसवाक किया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर कै मुंह भरकर आई और एक चने के बराबर या इससे ज़ायद जानबूझकर आपने आमदन वापस कर ली, अपने अंदर ले गए, तो उससे रोज़ा टूट गया, लेकिन उस पर कज़ा फ़र्ज होगी, कफ़ारा नहीं होगा, उसके ऊपर कज़ा होगी, यानी रोज़े के बदले एक रोज़ा रखेगा और कफ़ारा अदा उसका नहीं है। अगर जानबूझकर मुंह भरकर क्या की तो इस सूरत में बहरहाल रोज़ा फासद हो जाएगा। अगर वापस ना लुटाए, अलबत्ता मुंह भरकर कै ना हो, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर खुद ब खुद कै आई तो रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। थोड़ी सी कै हो या ज़्यादा, नीज़ थोड़ी सी कै आई फिर खुद ब खुद हलक में लौट गई, तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर कसदन से आपने जानबूझ के लौटाई तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बगैर इरादा कै आई, अगर वो कुछ बाहर आ गई, कुछ अंदर चली गई, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपने कसदन हलक में उंगली डाली या कोई ऐसे काम किया जिससे वो कसदन कोई ऐसा किया जिससे आपको पता था ये क्या आ रहेगी मुझे, उससे अगर क्या आई है तो वो थोड़ी सी भी अगर आप वापस चली गई है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से रोज़ा में अगर आपने कपड़ा भिगो के अपने ऊपर बार बार ले रहे हैं या आप नहा रहे हैं तो उससे भी वो जो गुस्ल कर रहे हैं उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इस चीज़ को भी आप जहन में रखें। बाद लोग कहते हैं बार बार यानी कपड़ा ऊपर लेना या नहाने से रोज़ा जो है ना वो मकरूह हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह रोज़ा की हालत में आपने बजरिया इंजेक्शन या आपने ब्लड निकलवाया या इंजेक्शन लगाया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों को अर्ज़ करनी थी, जो मुफ्ती साहब ने ये हमें रोज़ा ना टूटने के ये बताई थी, ये चीज़ें कि इनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो मैंने आप लोगों के गोशगुजार कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ख़ुद भी इनको सुने, अपने दोस्तों को भी सुनाएं, ताकि हर रोज़ादार को इन बातों का इल्म होना ज़रूरी है, ताकि वो कोई गलत फहमी में ये ना समझ लें कि अब रोज़ा टूट गया है तो सारा दिन खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, कोई बात नहीं, अब रोज़ा टूट गया, अब तो हमारे ये ज़िम्मे इसकी कज़ा हो गई है या इसका इसकी कज़ा हो गई है, या वो समझ लेते हैं कि इसका कफ़ारा अब देना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए इन सारी बातों को अपने जहन में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।